कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो। किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले ही जाएंगे। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल पाएंगे। जो बीत गया उसे भूल जाओ। जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो। जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें मात्र अपने कर्म करने हैं। पुरस्कृत करने का कार्य नियति का है, करेगी। अच्छे कर्म अच्छे ही फल लाते हैं। प्रयास में युद्ध में शत्रु को असावधान और निश्चिंत करने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। इसलिए युद्ध जीतने के लिए युद्ध काल में ही शत्रु को विश्वास दिला दो कि वास्तव में युद्ध वही जीत रहा है। वो निश्चिंत हो जाता है, उसके लड़ने की भूख शांत हो जाती है। ऐसे समय में उस पर आक्रमण कर उसे सदा के लिए धराशायी किया जा सकता है। किस नाम के लड़के? युद्धों के निर्णय सैनिकों की संख्या से नहीं निकलते। यदि तुम अपने शत्रु को जानते हो, तुम स्वयं को जानते हो, तो तुम्हें 100 युद्धों के परिणामों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। किंतु यदि तुम ना तो स्वयं को जानते हो ना ही अपने शत्रु को, तो तुम्हें विजय के साथ पराजय के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। और यदि तुम स्वयं को भी नहीं जानते, शत्रु को भी नहीं जानते, तो तुम्हें हर युद्ध में पराजय का मुख देखना पड़ेगा। मनुष्य जब बुद्धि से तनाव में होता है, चिंताग्रस्त होता है, तब उसका चित्त भी संशय में होता है। ऐसे समय में उसके मस्तिष्क, उसकी बुद्धि से खेला जा सकता है। अपने विचार उस पर रोपे जा सकते हैं। मैंने सदा कहा है, वर्ष भर में फल चाहिए तो धान की बुवाई करो। 10 वर्षीय योजना हो तो पेड़ उगाओ। और योजना यदि जीवन भर की हो तो लोगों को शिक्षित करो। न कम न अधिक। संसार में हर बात का एक समय निश्चित होता है। जन्म के लिए, मृत्यु के लिए, खिलने के लिए, मुरझाने के लिए, सुख का, दुख का, कटाई का, बुवाई का, पतन का, उत्थान का, एवं संभलने का और आक्रमण का। सब कुछ पहले से निश्चित होता है भविष्य के कर्म। कभी कुछ भी अकारण नहीं होता। न कम न